हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जीएसटी रिटर्न क्या होती है और ये कौन कौन सी फाइल करनी होती है, कब फाइल करनी होती है। देखिए, जब भी कोई पर्सन जीएसटी रजिस्टर करवाता है तो उसके लिए ये मैंडेटरी होता है कि वो जीएसटी रिटर्न फाइल ज़रूर करे। अगर वो फाइल नहीं करेगा तो उस केस में उसको पेनाल्टी बेयर करनी पड़ती है। तो ये सबके लिए सजेस्टेड है, जो भी रजिस्ट्रेशन करवाता है, कि वो ज़रूर 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 अपना रिटर्न ज़रूर फाइल करे। जब भी कोई पर्सन रजिस्टर कराता है तो वो हो सकता है कि अपने आप को रजिस्टर कराए रेगुलर स्कीम में, और हो सकता है कि वो अपने आप को रजिस्टर कराए कॉम्पोजिशन स्कीम में। अगर कोई पर्सन अपने आप को रजिस्टर कराता है रेगुलर स्कीम में तो उसको क्या क्या रिटर्न फाइल करने होते हैं, तो आइए सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइमली मिलते रहें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा और ज़रूरतमंदों को शेयर भी ज़रूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से रिटर्न फाइल करने होते हैं। देखिए, जब हम जीएसटी रिटर्न की बात करते हैं तो जीएसटी रिटर्न में सबसे पहला जो रिटर्न हमको फाइल करना होता है वो होता है जीएसटीआर 1, जीएसटी रिटर्न 1। होता क्या है कि जब भी आप सेल और परचेज, यानी कि जब भी आप अपने आप को रजिस्टर कराते हो, अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो फिर आप सेल और परचेज करोगे, और अगर आप सर्विस एम्प्लॉय हो तो फिर उस केस में आप क्या करोगे कि अपनी सर्विस प्रोवाइड कराओगे। उस केस में जिस मंथ में आपने सर्विस दी है या ट्रेडिंग की है या बिजनेस किया है, उस मंथ को छोड़ दो। उस मंथ की डिटेल को आपको उसके अगले महीने में, फॉर एग्जांपल अगर आपने मार्च में अपनी सर्विस दी है या मार्च में आपने ट्रेडिंग किया है तो उसकी रिटर्न आपको अप्रैल में, यानी कि जस्ट नेक्स्ट मंथ पे फाइल करनी होती है। सबसे पहले आपको फाइल करनी होती है जीएसटीआर 1। देखो, ये एक ट्रेल है जो हमें फुलफिल करनी ही होगी अगर हम रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हैं। तो जीएसटीआर 1 हमसे कहता है कि अगर आपने कुछ सेल किया है, भाई अगर आप बिजनेस करते हो तो आपने सेल किया होगा, आपने कस्टमर्स को सर्विस दी होगी, या अगर आप प्रोफेशनल पर्सन हो तो आपने अपने क्लाइंट्स को सर्विस दी होगी। तो जो भी आपने सर्विस दी है, जो भी आपने कुछ सेल किया है, उन सभी की आउटवर्ड सप्लाईज की रजिस्ट्रेशन, उस आउटवर्ड सप्लाई की सारी डिटेल आपको बाय द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ द फॉलोइंग मंथ आपको फाइल करना होगा एज अ जीएसटीआर 1। आपने मार्च में जो भी सर्विसेज दी, जो भी गुड्स बेचा है, उसको नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल के 10th तारीख तक आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ आउटवर्ड सप्लाई कि आपने क्या क्या सर्विसेज या गुड्स ट्रेड किया है। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद 10th तारीख को वो फ्रीज हो जाएगा, यानी कि अब उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो पाएगा। जीएसटीआर 2 अपने आप ऑटो पॉपुलेटेड होगा, अपने आप जनरेट हो जाएगा। यानी कि आप समझो कि जब आप एक परचेजर होता है और एक सेलर होता है, तो एज अ सेलर आपने गुड्स तो सेल कर दिए, लेकिन एज अ परचेजर गुड्स परचेज भी तो हुए हैं ना। तो फिर 2 में ये जाकर के ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा जो भी चीज़ें आपने फाइल की हैं। तो ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम जीएसटीआर 1 फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर सप्लाई। अगर आपको लगता है कि कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो 10th और 15 के बीच में आप चेंजेस कर सकते हो। और फाइनली जो आपका चेंजेस का जो लिमिट है वो 15 के बाद नहीं हो सकती। 15 और 17 के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसके बाद सिर्फ आपके पास रिकंसिलेशन के लिए चीज़ें होती हैं। अब रिकंसिलेशन का मतलब क्या होता है? रिकंसिलेशन का मतलब कि जब आपने गुड्स को सेल किया तो परचेजर ने परचेज किया, आपने जब सेल किया तो आपने रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने एक्स एंड एक्स पर्सन को सेल कर दिया। अब परचेजर भी देख लेगा 15 से 17 के बीच में कि हाँ, मैंने एक्स एंड एक्स पर्सन से परचेज किया था, तो उसने अपने आप को शो कर दिया है। ऐसा मान लो कि अगर सेलर ने नहीं लिखा, परचेजर फिर देखेगा कि यार ये क्या बात होती है, परचेज हमारे सेलर ने तो लिखा ही नहीं, हमारे सेलर ने तो अपलोड किया ही नहीं है। तो वो सेलर को इन्फॉर्म करेगा कि भैया जो मैं आपसे गुड्स लेकर के गया था उसको अभी तक आपने अपने रिटर्न में नहीं दिखाया है, प्लीज़ इसको दिखा दीजिएगा, प्लीज़ इसको ज़रूर से दिखाइएगा। तो आपने एक वार्निंग दे दी अपने सेलर को। ऐसा करने से आपने रिकंसाइल कर लिया कि जो मैं सेल करके आया हूँ, जो मैंने पर्सन ने सेल किया है, परचेजर ने वही परचेज किया है। तो आपस में ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो भी सेलर ने आपसे इनकम टैक्स जो जीएसटी चार्ज किया है उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। फाइनली फिर उन सभी चीज़ों को देखते हुए आप अपना जीएसटी 3 रिटर्न फाइल करोगे। मैं आपको फिर से पूरी डिटेल के थ्रू बताता हूँ। यानी क्या हुआ, 10th तारीख को आपने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया जिसमें आपने आउटवर्ड सप्लाईज के बारे में बताया। 10th के बाद वो फ्रीज हो जाएगा। 10 से 15 के बीच में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा कि भाई आपने ये सेल किया है, अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो कर लो। 15 से
सेलर को, जो हमारा परचेजर है, उसको ये चीज़ें नज़र आने लगेगी कि हमारे सेलर ने क्या क्या अपलोड किया है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो उसको वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। और 15 के बाद बाय 20 आप रिटर्न फाइल कर दोगे GSTR 3 के अंदर में। अब GSTR 3 के अंदर में आप 1 और 2 की दोनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप रिटर्न फाइल करोगे। भाई अब आप जब सेलर हो तो आप परचेजर भी तो हो, तो आप जो परचेज करके आए हो और आप जो सेल करके आए हो, दोनों के बीच का जो टैक्स बनता है वो आपको फाइनली पे करना होगा बिफोर 20 है लास्ट डे। तो GSTR 3 की जो रिटर्न आपको फाइल करनी है वो 20 तक रिटर्न फाइल करनी है। आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। बेसिकली GSTR 3 का पर्पस यही है कि जो भी आपने परचेज किया है, जो भी आपने सेल किया है, उन दोनों की जो भी ITC क्रिएट होती है उसका बेनिफिट ले लो और फाइनली जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है वो गवर्नमेंट को जाकर के पे कर दो और आप रिटर्न दिखा दो कि भैया मैंने इतना परचेज किया है और इतना सेल किया है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो प्लीज़ हमारे साथ कॉन्टैक्ट करिए। और इसके अलावा अगर आपको ITC के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाया है GST के नाम से, आप उसमें जाकर के पूरा डिटेल में देख लीजिए। ऑल्दो वो 18 मिनट की वीडियो है बट आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि ITC एक्चुअली होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।